कन्हैया कुमार को ऐसा कुछ नहीं, टिकट का बवाल नहीं हुआ। वो तो उन्होंने करा था, क्या नाम है, क्या है, लवली, वो कर रहे थे। कांग्रेस वालों ने किया था। नहीं कांग्रेस, वो ना कांग्रेस में ना उधर है, वो तो फिर बीजेपी में चले गए। अच्छा। पहले बीजेपी में गए, फिर आ गए कांग्रेस में, अब फिर बीजेपी में चले गए। अब वो दल बदल जो होता है, इसका क्या भरोसा, कब किधर पासा पलट दे। जिधर देखी तरी उधर ही बिछा दी दरी। जो काम अधूरे रह गए मैं तीसरी बार कर दूंगा। 14 में लिए उन्होंने, 19 में लिए उन्होंने। 14 में भी पहले जब वो बने थे, उसके बाद में 19 में भी उन्होंने ये बोला था कि मुझे वोट दीजिए, अब की बार और करिए, तब भी उन्होंने ये बोला था। अब फिर 24 में बोल रहे हैं। अब ये बताइए, अच्छे दिन है तो बुरे दिन कैसे होंगे। जैसे केजरीवाल जी की लहर आई थी, ऐसे बीजेपी की भी लहर थी, लेकिन अब थोड़ी सी डाउन वो दिख रही है, तो लोगों को कन्हैया पे ज्यादा विश्वास है, कन्हैया से ज्यादा उम्मीद है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार हमारी मौजूदगी आपने देखी होगी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में यहाँ पर मैदानी जंग जो है छिड़ चुकी है। कन्हैया कुमार लगातार रैलियां और प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो वही मनोज तिवारी भी कुछ कम रणनीतियां नहीं अपना। मनोज तिवारी हैट्रिक मारेंगे या कन्हैया कुमार इस सीट को हासिल करेंगे, तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच रही है यहाँ की जनता। देखें, यहाँ तो कुछ भी नहीं कराया उन्होंने, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी। आप देख रही हो हालत सीलमपुर की, यहाँ कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। अब नया चेहरा आ रहा है, कुछ क्या समझे, चाह रहे हैं बदले, होगा काम होगा इंशाल्लाह। मनोज तिवारी का हैट्रिक मारने वाला। हाँ जी, हैट्रिक नहीं, वो तो फैट्रिक भी नहीं मारेंगे अब। हाँ, अब तो वो किक लगेगी सीधी। हाँ, किक लगेगी सीधी। और कन्हैया कुमार कैसे लग रहे हैं आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये कन्हैया कुमार पे लगातार आरोप लगा रहे हैं मनोज तिवारी के टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, उन्हें लोकसभा टिकट ही नहीं देना चाहिए था। काफी बवाल रहा उनकी टिकट को लेकर। किसको? कन्हैया कुमार को ऐसा कुछ नहीं, टिकट का बवाल नहीं हुआ। वो तो उन्होंने करा था, क्या नाम है, क्या है, लवली, वो कर रहे थे। कांग्रेस वालों ने किया था। नहीं कांग्रेस, वो ना कांग्रेस में ना उधर है, वो तो फिर बीजेपी में चले गए। अच्छा। पहले बीजेपी में गए, फिर आ गए कांग्रेस में, अब फिर बीजेपी में चले गए। अब वो दल बदल जो होता है, इसका क्या भरोसा, कब किधर पासा पलट दे। जिधर देखी तरी उधर ही बिछा दी दरी। अच्छा। काफी शायराना अंदाज है चाचा आपका। जी। अच्छा, ये बताइए मोदी जी के 10 साल कैसे रहे आपके लिए? मोदी जी का देखो ऐसा है, क्या समझे, लोग जो है देखो रोजगार चाहते हैं। मोदी जी ने रोजगार के बारे में किसी ने देखा आज तक, बोले नहीं रोजगार के बारे में। गरीब महंगाई के बारे में कभी नहीं बोले। लोग परेशान है महंगाई से, कितने महंगाई से जूझ रहे हैं, कहाँ से करेंगे बताओ। है जो रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है, क्या समझे, वो परेशान है। अमीर को अमीर बना दिया, गरीब को और गरीब कर दिया उन्होंने। अरे ये तो कांग्रेस के टाइम पे होता था। नहीं, कांग्रेस के टाइम पे तो सब खा रहे थे, पी रहे थे, खूब काम चल रहे थे। मोदी जी ने गरीबों को अमीर नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। कहाँ बताया, बताओ। नोटबंदी में क्या करा, बताइए आप। वो तो भ्रष्टाचारियों का पैसा निकलवाया, काला धन निकलवाया। ऐसा कुछ नहीं, उनके हमारी बहुओं के बेटियों के जो पैसे जोड़ते थे वो निकलवाए उन्होंने। जोड़ लेती थी नहीं, जो खर्चा देता आदमी उसके पैसे निकलवा लिए उन्होंने। अब वो अब जो कहते हैं ना, जैसे वो कि बाजार के डब्बे में वो एक्स्ट्रा करेंगे, आ जाएंगे तो मंगलसूत्र वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये बयान कैसा देख रहे हैं आप मोदी जी का, ये मंगलसूत्र वाला बयान? ये तो गलत है। लगता है कि कांग्रेस आएगी तो हिंदू महिलाओं की मंगलसूत्र खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है, क्या समझे। मोदी जी भाषण ही कुछ अलग अलग दे रहे हैं। कैसा लगता है भाषण उनका? हमें तो पसंद नहीं आता। पसंद नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी 2 बार सांसद रहे, किस कारणों से रहे यहाँ पर सांसद 2 बार, क्यों चुना गया उन्हें? चुना होना कुछ नहीं किया, क्या समझे। वो तो ये है भाई, कहते ना किसी की लहर होती है, उसी में वो आ गए। बाकी हाँ देखे बस। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अब क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार आएंगे? लग रहा है कि वो उनमें समझ है राजनीति की, कन्हैया कुमार। हाँ, बोलने वाला है, पढ़ा लिखा इंसान है। क्या समझे। मनोज तिवारी भी वो इतने नहीं है, वो तो एक्टर है, वो गाने वाले हैं। अच्छा। भोजपुरी तो क्या हुआ, तो उनका पेशा है, काम है। हाँ, काम है तो वही तो है ना, वो तो उधर ध्यान देंगे। यहाँ चाहिए विकास, क्या समझे। यहाँ देखो ना, नाले सड़ना होंगे, आप देखो जाके। कभी इलाके में उन्होंने आन के देखा है यहाँ पे? 10 सालों मैंने देखा ही नहीं।
अच्छा, कुछ जनता कहती है कि आते हैं वो जागरणों में आते हैं, जब उनको कॉल किया जाता है, फोन किया जाता है तो आ जाते हैं वो समस्या को हल करने के लिए। जागरणों में आते होंगे तो, हाँ। तो फिर हमारे यहाँ तो यहाँ नहीं आए कभी। कभी बुलाने की कोशिश की आपने? किसने? आप लोगों ने? बुलाने की क्या कोशिश करेंगे, क्या समझे वो यहाँ के जो है MP हैं उनको खुद इन चीजों का देखना चाहिए कि भाई किसको क्या जरूरत है। बुलाने को यहाँ पे औरों ने भी बुलाया, और यहाँ पर भी हमारे एक दोस्त हैं रुस्तम, उन्होंने बुलाया था। नहीं है? नहीं आए थे, लेकिन वो है ना इलाके को दिखाया, आज तक कुछ करा नहीं। आप सड़कें देखो सब टूटी पड़ेंगी, सब देखो देर निकल जाओ, खड्डे खड्डे हो रहा है सारे। गठबंधन बना है तो क्या कहना चाहिए? मैडम गठबंधन बन रहा है तो इसमें कुछ न कोई अच्छा ही है ही। हाँ। जो गठबंधन बन रहा है कोई चेहरा दिखना है जो प्रधानमंत्री को बन सके? जो मैडम देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो, हाँ। काम अच्छा होना चाहिए। आप कह रहे हो कि 10 साल में विकास हुआ है, मुझे तो आप बता दीजिए क्या विकास हुआ है, कुछ भी एक बात बता दीजिए। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे 24 में वोट दीजिए, जो काम अधूरे रह गए मैं 30वीं बार कर दूंगा। 14 में लिए उन्होंने, 19 में लिए उन्होंने। 14 में भी पहले जब वो बने थे, उसके बाद में 19 में भी उन्होंने ये बोला था कि मुझे वोट दीजिए, अब की बार और करिए, तब भी उन्होंने ये बोला था। अब फिर 24 में बोल रहे हैं। अब एक बताइए, अच्छे दिन है तो बुरे दिन कैसे होंगे? कांग्रेस ने तो कम से कम 60-65 साल सियासत करी है ना मैडम, राजनीति करी है। कांग्रेस में बंदों ने कम से कम सुकून की जिंदगी तो जी थी, आराम से, तो मतलब कि काम धंधा था। अब इसमें क्या काम धंधा मैडम, ये बताओ? व्यापारियों के लिए तो योजना निकाली कुछ नहीं है मैडम, महंगाई के अलावा कुछ नहीं है, इतनी महंगाई हो गई। ये कितने टाइम से यहाँ पर दुकान है आपकी? अब तो फिलहाल अभी तो रमजान से ओपन किया। अच्छा, और रह कितने सालों से रहे यहाँ पे? तो यहाँ रहे तो तकरीबन 35 सालों से रहे। मनोज तिवारी ने कितना काम किया आपके क्षेत्र के लिए? फिलहाल मेरी नॉलेज में तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं किया। मेरे हिसाब से कन्हैया तो। कुमार इस बार उतरे हैं मैदानी जंग में, क्या लग रहा है? कन्हैया बेस्ट पर्सन है वैसे तो, और मेरे हिसाब से मनोज तिवारी से बेस्ट रहेंगे। मनोज तिवारी से? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए 2 बार सांसद क्यों चुने गए मनोज तिवारी? वो तो सबको पता है क्यों चुने गए, वो तो बीजेपी की एक लहर थी, बीजेपी के लहर में उसमें उन्होंने भी मतलब वो भी जीत गए। जैसे केजरीवाल जी की लहर आई थी, ऐसे बीजेपी की भी लहर थी, लेकिन अब थोड़ी सी डाउन वो दिख रही है, तो लोगों को कन्हैया पे ज्यादा विश्वास है, कन्हैया से ज्यादा उम्मीदें रखी जाए। केजरीवाल रिहा हुए हैं अंतरिम देर पर, क्या लग रहा है? मतलब बस क्या लग रहा है, अच्छी बात है, रिहा हो गए, अच्छे हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली के, और काम किया उन्होंने, उनका काम मैं गिना सकता हूँ आपको, उनका काम किया। जैसे उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, मैं बचपन मेरा यहाँ गुजरा है, टेंट वाला स्कूल हमने देखा है, उसकी हालत हमने देखी है, उसकी आज की कंडीशन और अब से केजरीवाल जी से पहले के जो उनके सियासत से दौर के पहले की जो कंडीशन थी वो देखें आप, उसमें और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है आज की डेट में। मोदी जी की बात करें? मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का तो खैर डंडा मतलब झंडा ऊंचा है उनका, और पावरफुल लीडर है, जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ किया है? हाँ, करा ना, जो भी करते हैं वो अपनी मनमानी जैसे करते हैं वो करते हैं, वो मतलब जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं वो, और वो चाहे उनके हिसाब से बेशक मतलब ठीक हो, लेकिन अवाम के हिसाब से गलत हो कोई नहीं, लेकिन उन्हें करना है तो करना है, वो जनता मरती है तो मरने दो, उन्हें कोई उससे मतलब नहीं है। 400 पार किया है? अरे 400 पार तो नहीं होंगे खैर मैं इस चीज को तो नहीं कह सकता कितनी वो होंगी, लेकिन 400 पार नहीं होगी। वो तो एक उनका एक वो है कि एक तरीके से एजेंडा है वो कि 400 पार लेके आएंगे, कुछ वो ऐसे वो बनाएंगे तो कुछ ज्यादा से ज्यादा आएगी, लोगों को भ्रम में लेना चाह रहे हैं कि 400 पार के हाँ हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अब के लग नहीं रहा कि 400 पार क्या। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये तो खैर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद की है। मनोज तिवारी के काम की बात करें तो जनता काफी नाखुश दिखाई दे रही है और कह रही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, हर एक 5 साल में बदलाव होना चाहिए। पर मनोज तिवारी को 2 बार सांसद चुना, यानी कि 5-5 साल, कुल मिला के 10 साल दिए, पर इस बार ये लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को देखते हैं, क्या पता वो हमारे क्षेत्र के लिए विकास करे। तो देखना ये युवा कौन अब इस मैदानी जंग में जीतने वाला है और किसकी हार होगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।